हर हर महादेव साथियों, ये आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, अभी हाल ही में आर्थिक उदारीकरण के जनक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। सर्वप्रथम हम आपको भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और शत शत नमन करता हूँ। प्यारे साथियों, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे समावेश किया हूँ। आइए लेटेस्ट स्टार्ट। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में पंजाब प्रांत के गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। साथियों, आपके पिता का नाम श्री गुरमुख सिंह कोहली, माता का नाम श्रीमती अमृत कौर, पत्नी का नाम श्रीमती गुरुशरण कौर। आप 1962 में अर्थशास्त्र में डीफिल की उपाधि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। साथियों, आप जो है राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जिसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। साथियों, 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में आप नियुक्त हुए थे और 1972 से लेकर 1976 तक आप मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त रहे। 1976 से 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशक पद पर आप नियुक्त रहे। साथियों, 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए और 1985 तक इस पद पर बने रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह 15वें गवर्नर जो है 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के बने थे और ये इस पद पर 3 साल तक रहे। साथियों, वर्ष 1991 में जब पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था तो भारत की भी स्थिति आर्थिक पतन के कगार पर था। उस परिस्थिति में आप उसमें वित्त मंत्रालय का पद संभाले, वित्त मंत्री बने थे। साथियों, 1991 में राज्यसभा के सदस्य बने और वर्ष 1998 से 2004 तक आप जो विपक्ष के नेता भी रहे। वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई, जिसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 को पहली बार गैर हिंदू सिख धर्म के 13वें प्रधानमंत्री बने। साथियों, सिख धर्म के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये किस क्रम के प्रधानमंत्री बने थे? 13वें क्रम के प्रधानमंत्री ये 2004 में बने थे। वर्ष 2009 में पुनः लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और कांग्रेस की फिर जीत हुई। इस जीत के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार दूसरी बार 22 मई 2009 को फिर प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पर लगातार इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया, 2004 से लेकर 2014 तक। 1985 से 87 तक योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे। और इस प्रकार अब आइए हम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राप्त हुए प्रमुख पुरस्कारों के बारे में अध्ययन करते हैं। सन 1987 में आपको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। 1993 में आपको यूरो मनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वित्त मंत्री के दौरान। 1993 और 94 में आपको एशिया मनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 2017 में आपको इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथियों, 2023 में लंदन में आयोजित भारत यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी सम्मानित किया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एडम स्मिथ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साथियों, अब हम
डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को एक वन लाइनियर के माध्यम से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा कौन सी है? तो साथियों आपका जवाब होगा चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया जो है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद को विभूषित करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन रहे? तो साथियों आपका जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए थे? तो साथियों आपका जवाब होगा नरसिम्हा राव की सरकार में ये वित्त मंत्री रहे 1991 में। साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? राव मनमोहन सिंह मॉडल पर 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है आधारित थी। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था? तो साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सरकार में नई आर्थिक नीति पेश की थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है किसके सरकार में आर्थिक नई नीति जो है पेश की थी? तो साथियों आपका जवाब होगा नरसिम्हा राव के सरकार में। नरसिम्हा राव के सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीति पेश की थी। अगला प्रश्न, पहले गैर हिंदू व सिख धर्म से संबंध रखने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो गैर हिंदू हैं और सिख धर्म से संबंध रखते हैं? तो साथियों आपका जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के 13वें क्रम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों भारत के 13वें क्रम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किस क्रम के प्रधानमंत्री बने थे? तो साथियों 13वें क्रम के प्रधानमंत्री बने थे 22 मई 2004 को। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार से 1987 में सम्मानित किया गया था। 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा कौन सा सुधार लागू किया जिससे सरकारी उद्योगों का निजीकरण हुआ? तो साथियों आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का उद्देश्य क्या था? तो साथियों प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का उद्देश्य था देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाया गया? तो साथियों आपका जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों आपका जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 2010 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित लेखक संजय बारू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो साथियों आपका जवाब होगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। साथियों अगला प्रश्न है, किस सरकार में डाक विभाग द्वारा जारी होने वाले किसान विकास पत्र को समाप्त कर दिया गया था? साथियों यह किसान विकास पत्र जो है एक बचत प्रमाण पत्र योजना थी जो 1 अप्रैल 1988 को शुरू की गई थी और इसे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया था। पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2011 में अरुण जेटली के द्वारा इसे 2014 के बजट में फिर शुरू किया गया। साथियों अगला प्रश्न,
आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। साथियों, किस भारतीय सरकार में राष्ट्रीय ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली शुरू की गई थी? राष्ट्रीय ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में 21 नवंबर 2011 को नई दिल्ली से शुरू की गई थी। साथियों, अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो साथियों, इंडियाज एक्सपोर्ट एंड प्रॉस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ, यह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। साथियों, हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के प्रथम अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्यारे साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और एक बार पुनः हम माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शत शत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।